निकाय चुनाव को कवर करने के लिए आज हम पहुंचे बनारस में, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और मोदी जी का सपना भी है कि काशी को क्योटो बनाना है। बनारस में 100 वार्ड हैं। यदि 100 के 100 वार्ड अपने आप में विकसित हो जाएं, सुव्यवस्थित हो जाएं, तो काशी को क्योटो बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हर एक वार्ड में जहां भी हम घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या मिल ही रही है। इस समय हम खड़े हैं बंगाली टोला वार्ड में, जहाँ पर लोग बता रहे हैं कि पीने की पानी की बड़ी समस्या है, ट्यूबवेल की बहुत समस्या है और ये समस्या जो है 2-2.5 वर्षों से है। तो हम यहाँ की जनता से ही बात करेंगे कि क्या समस्या है, उनसे ही जानते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या समस्या सर यहाँ पे? समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ जब श्यामदेव राय चौधरी, जो भाजपा के ही पूर्व विधायक रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में यहाँ पे एक बोरिंग की स्थापना की, जो आपके ठीक पीछे है, और ये निरंतर हमें पेयजल की व्यवस्था वो कराते रहे। लेकिन विगत 1.5 वर्षों से हमें पेयजल की बहुत समस्याएं हो रही हैं। विषय ये है कि हम लोगों ने इसके लिए आवेदन भी काफ़ी किया। हम जल संस्थान भी गए, वहाँ से उनकी एक टीम भी आई और उस टीम ने इस बोरिंग का सर्वेक्षण किया। उस सर्वेक्षण में उन्होंने ये पाया कि जो बाहरी लेयर होता है, जिससे कि फ़िल्टर होकर के पानी सबके घर पे पहुँचता है या शुद्ध पेय आता है, वो अब उस लायक नहीं रहा, क्योंकि तकरीबन 15 साल पहले ये बोरिंग हुई थी। इसको लेकर के हमने माननीय विधायक जी से, माननीय सभासद जी से भी आग्रह किया, अनुरोध किया कि भाई ये जो बोरिंग है, ये 100 परिवारों में, लगभग 100 घरों में इसका पेयजल जाता है, तो इसके लिए कृपया करके थोड़ा इमरजेंसी में कार्यरत रहें। लेकिन 1.5 साल से अभी तक हमें इनका कोई भी सलूशन नहीं मिला है। इनफैक्ट अब सिचुएशन ये हो गई है कि घर पे अगर पैसा हो या ना हो, उनको पेयजल खरीद करके पीना पड़ रहा है। एक बोतल की कीमत आपको मालूम है आज के समय में 25 लीटर का अगर कोई ख़रीदता है तो 25 से 50 रुपए के आसपास आता है। तो 60 से 70 रुपए आज मिड क्लास के लोग, यानी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिनको महंगाई में झेलना पड़ रहा है, वो भी आज पानी खरीद करके पी रहे हैं। तो इस समस्याओं से हमें कब तक निजात मिलेगा, हम ये ब्रह्मपुरी वाले जानना चाहते हैं। काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। मोदी जी का सपना है कि हर घर जल योजना हम लेके जाएंगे, तो यहाँ पहुँचा भी है, लेकिन आप बता रहे हैं कि शुद्ध पानी काफ़ी अच्छे तरीके से पहुंचा था। माननीय श्यामदेव राय चौधरी, जो हमारे पूर्व विधायक रहे, उन्होंने हर एक घर का सर्वेक्षण किया था उस समय, और उन्होंने पाया कि यहाँ पे ज़रूरत है, और उनके द्वारा ही ये बोरिंग का विकास हुआ, यानी ये बोरिंग लगा। ये बोरिंग भाजपा के गवर्नमेंट में, इनफैक्ट भाजपा गवर्नमेंट नहीं था, तब उन्होंने अपने निधि से इस बोरिंग की स्थापना यहाँ की। आज के समय में हम सब मोदी जी के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि हर बार मोदी जी आए और हमेशा हम उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं अपने ही गवर्नमेंट में, क्योंकि हम सब सपोर्टर हैं मोदी जी के। ये उचित नहीं लगता है बताना, लेकिन क्योंकि सिचुएशन इतनी जटिल हो गई है, लोगों को खरीद करके पानी पीना पड़ रहा है, तो ये सामने आना ही चाहिए इस बात को। इसलिए हम आपसे ये बात, ये देखिए आप शिलापट है यहाँ पे, 2009-10 में इसका शिलान्यास हुआ है और 2009-10 से ही ये बना हुआ है। लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि ये 8-9 वर्षों तक सही काम किया, लेकिन 2-2.5 साल से इसमें समस्या है। आयु होती है चलते चलते, ये 3 फीट की बोरिंग है और 10 हार्स पावर का मशीन लगाता है। इसकी क्षमता होती है, चलते चलते मान लीजिए आदमी बिगड़ गया तो उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है। उसके सॉल्यूशन में जेई क्षेत्र के सभी को जानकारी है कि इसका विकल्प एक नया बोरिंग होना है, और हम लोग केवल आश्वासन मिलता है कि हाँ भैया हम लोग देख रहे हो जाएगा। यहाँ जगह भी चिन्हित, उन्होंने नाप जोक सब कर लिया कि यहाँ से हटके दूसरी जगह लग जाना है भैया, मगर 1.5 साल से ऊपर का समय, पूरे 2 साल का समय हो रहा है, पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है। अब 10 हार्स पावर का पंप था, उसको घटा के 5 हार्स पावर का कर दिया गया है। सप्लाई थोड़ी बहुत मिलती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। बालू आता, टुल्लू खराब हो रखा है। मोहल्ले के क्षेत्र के इतने लोग नाराज हैं। हम लोग, जो कि भाजपा के सब विधायक हमारा, सभासद हमारा, मेयर हमारा, पीएम हमारा, सब हमारा, हर घर जल की योजना हमारी, हम लोग करके सेवक है, मगर घर को पीने को पानी नहीं मिलता है, खरीद के पानी पीना पड़ता है। तो आदमी क्या करे बताएं आप? कोई विकल्प हो तो आप लोग, या मीडिया का भगवान स्वरूप कहा जाता है, देखें कम से कम शुद्ध जल तो प्राप्त हो। हम लोग इतना ही आपसे अपेक्षा रखते हैं। हम लोग की आवाज़ हम इस माइक के माध्यम से कम योगी जी तक पहुँचे। वहाँ भी कंप्लेन दिया गया है और जल संस्थान के लोग रिपोर्ट दे देते हैं कि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अब आदि वहाँ से कोई आता ही नहीं देखने, हम लोग क्या कर सकते हैं? ये हमारे क्षेत्र के जो सभासद हैं या विधायक हैं, उनके ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। उनके संज्ञान में सारी बातें हैं, बस आश्वासन दिया जाता है कि धैर्य रखें, होगा। पौने 2 साल का समय हो रहा है। आदमी क्या करे, आप ही बताएं। जो कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन यहाँ डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन फिर भी जो समस्या है बनी हुई है। हम कुछ महिलाओं से जानेंगे जो यहाँ की निवासी हैं, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे पानी तो सही से आता नहीं है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। गंदा पानी आता है, बालू पानी आता है। हम लोग तो पानी खरीद कर पीते हैं, खाना बनाने के लिए भी खरीद कर पी लेते हैं, और काम पानी बर्तन वर्तन साफ करने के लिए
से ही लेते अच्छा, लोग बता रहे हैं कि टुल्लू से जो पानी आता है टुल्लू भी खराब हो जाता है। हैं। हाँ, कई बार तो टुल्लू खराब होकर रखा हुआ है, क्या किया जाएगा। अभी पानी आ रहा है? अभी पतला एकदम आ रहा है, एकदम पतला गंदा आ रहा है, दिखा दे। हाँ, मतलब पानी कितने समय आता है? पानी आएगा करीब इस समय तो 6 बजे आया है। 4 बजे का चालू है लेकिन आया है 6 बजे। इतना धीमा पानी आ रहा है। दिखा दीजिए। तो दिन भर में कितने घंटे पानी यहाँ पर आता है? बस वही सुबह 5 बजे खोलते हैं और 10 बजे बंद होता है। अच्छा, सुबह 5 घंटे आता है और शाम को 3 घंटा। शाम को 3 घंटा। तो बता रहे हैं कि दिन भर में 8 घंटे पानी आता है। और ये अभी ये जो इनका पानी आ रहा है वो दिखाएंगे कि लोग कह रहे हैं कि बालू आता है। अभी कैमरे में आपको साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यदि आप लोटे में करके देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बालू है। और ये पानी जो है लोग बता रहे हैं पीने लायक नहीं है। और अभी ये थोड़ा साफ आ रहा है, नहीं बहुत बालू आता है। अच्छा, अभी कुछ साफ है? अभी एकदम साफ नहीं है, मटमैला है पानी। दिखा रहे हैं बाल्टी को भरा हुआ है। तो अभी कुछ पानी बता रहे हैं साफ है। बाल्टी में आप देख लीजिए, तो ये बाल्टी में पानी भरा हुआ है। और ये जो पानी है पीने लायक नहीं, क्योंकि पूरा बलुहा पानी है। और लोग बता रहे हैं कि इससे बीमारी भी हो जाती है। वो पानी बैठ गया है। कई बार तो बीमार हो चुके हैं, तो अब क्या करें, इस पानी पीने से बीमार हुए तो खरीद कर पानी पीना पड़ता है। तो लोग बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे ठीक था, लेकिन 2-3 वर्षों से ख़राब हो गया है। उसको अभी तक बनाया नहीं गया है। लगातार शिकायतें की। हाँ, इसको दिखा दें, मोटर को एक बार दिखाएं कि ये बता रहे हैं कि ये जो इसके नीचे का एरिया है वही ख़राब हो गया है मोटर, उसी को बदलना है, रिपेयर कराना है। इसका विकल्प है कि दूसरा बोरिंग ही, इसकी आयु पूरी हो गई है। ये इतना पंप चल चुका है, इतना लोग पानी सप्लाई लिया गया कि इसकी आयु पूरी हो गई है। 15 साल एवरेज एक बोरिंग की आयु होती है। 10 हार्स पावर का था, इसकी क्षमता खत्म हो गई है। इसका एक ही विकल्प है कि दूसरा एक बगल में बोरिंग हो जाए और जो पुराना कनेक्शन उसी में ऐड हो जाए। इसी बात का आश्वासन जेई हमारी महिला नाम देने को ध्यान नहीं है, जेई साहब ने आश्वासन दिया है, एई साहब ने आश्वासन दिया कि हो जाएगा। ये हो जाएगा, होते लगभग 2 साल का समय हो गया। अब खरीद के हम लोग पानी पी रहे, पानी टैक्स अलग से दिया ही जाता है। उसके लोग पीने का पानी खरीद के हम लोग पीते क्या कर। अब हाँ, चुनाव आने वाला है, अभी हमारे नेता लोग आएंगे। बस देखिए, ये जो जल की आपूर्ति है, इस जल की आपूर्ति केवल 1 या ये 4 घर तक सीमित नहीं है। ये बंगाली टोला एक बड़ा वार्ड है और इस बंगाली टोला में तकरीबन 100 घर हैं और उन 100 घरों पे ये जल की आपूर्ति होती है। बाधित वो लोग हैं, कुछ लोगों के घर पे बोरिंग है, हो सकता है उसमें से मैं भी एक हूँ। तो मुझे अगर पर्सनल प्रॉब्लम ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है। आज के समय में अगर किसी भी एक व्यक्ति को पानी के लिए, और वो भी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जहाँ पे मोदी जी इतने विकास कर रहे हैं, बनारस में टेंट हाउस बन रहे हैं, बनारस में ज़बरदस्त तरीके से एक रिनोवेशन का काम हो रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। छोटी सी समस्या जो कि बेसिक समस्या है, जो कि पानी यानी जल की आपूर्ति है, अगर वो एक वार्ड पे नहीं हो पा रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है, हम जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारे तरफ से हम लोगों ने बहुत तरीके से एप्लीकेशन दिया, हम लोगों ने जो प्रोसेस अपनाना था वो अपनाया, लेकिन अभी तक इसका निस्तारण नहीं हुआ। विधायक जी क्या बोलते हैं? विधायक जी कहते हैं हम करा देंगे, लेकिन वो कब तक कराएंगे उसका कोई डेडलाइन नहीं है, टाइम लाइन नहीं है। विधायक जी कहते हैं कि अरे हम कराएंगे, कोई मना नहीं करता है। कोई व्यक्ति ये तो आपसे, कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि आपसे ये थोड़ी ना कहेगा कि हम नहीं कराएंगे। जनप्रतिनिधि के पास आप घर तक जाते हैं, जब उनको वोट चाहिए रहता है तो वो हमारे घर तक आते हैं, और उसके बाद कोई कार्य करना होता है तो हमें उनके घर तक जाना पड़ता है। कोई इशू नहीं है, हम उनके घर तक जा सकते हैं, 10 बार जा सकते हैं, लेकिन कोई टैट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये नहीं बताते कि कब तक कराएंगे, हम कराएंगे। 1.5 साल हो गए, लगभग 18 महीने हो गए कोरोना काल के बाद। आप समझिए कोरोना में कितने लोग प्रभावित हुए। आज के समय में हम दूषित पानी पी रहे हैं, कोरोना के अलावा कितने संक्रमण फैले हुए हैं। अच्छा, हमारे विधायक को, हमारे सभासद को इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? क्यों भाई साहब, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गए, 18 महीने हो गए, लेकिन कोई निस्तारण नहीं है। हम कराएंगे, कब कराएंगे मुझे नहीं मालूम। अभी तो निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, तो सभासद इधर आते नहीं हैं क्या? नहीं, सभासद आते हैं, सभासद आएंगे तो हम 3 बार बोल भी चुके हैं उनको कि आप सबको आश्वासित करिए कि हम बनाएंगे। वो कहते हैं हम करेंगे। मैंने कहा ना, अभी तक किसी ने नहीं कहा है, लेकिन किसी ने इसका निस्तारण भी नहीं किया है। हमारे तरफ से बस एक रिक्वेस्ट है, हमारे यानी हम लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि इसके निस्तारण की एक तिथि बताई जाए, एक समय बताया जाए, एक टाइट लाइन दिया जाए। मोदी गवर्नमेंट में जहां बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो हैं हर एक प्रोजेक्ट के लिए टाइट देते हैं, क्या एक जल आपूर्ति के लिए हमारे विधायक और हमारे सभासद हमें एक टाइट नहीं दे सकते, हमें समय निर्धारित नहीं कर सकते? ये बहुत गलत बात है। हम चाहते हैं कि हमें बताएं कि 6 महीने के अंदर हमें पूरी आपूर्ति करा करके देंगे, यही तो उनकी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो वो प्रतिनिधि है। आप आगे भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी की समस्या है, आप क्या कहेंगे इसमें? पानी तो समस्या ही है। पानी की समस्या है।
तो जो मूलभूत समस्या है पानी की, बिजली की, और मोदी जी कहते हैं कि हर घर जल पहुंचाएंगे, हर घर बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन आप देखिए बनारस में ये एक गली है जहाँ पे 100 घरों की पानी यहाँ से सप्लाई होती है, 100 से 150 घरों की, तो पानी यहाँ पे शुद्ध और साफ़ पानी नहीं आ रहा है। लोग जो है उनके टुल्लू ख़राब हो जा रहे हैं, लोग विवश हैं ख़रीदा हुआ पानी पीने के लिए, जिसमें बता रहे हैं कि 2 से 2,500 रुपया महीने में पीने के पानी के लिए खर्च करने पड़ते हैं। और सभासद जो हैं, विधायक हैं, वो बस बोलते हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इस तरह की डेट वो लगातार देते रह रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे। बताइए क्या समस्या है? पानी की तो बहुत समस्या है। कोरोना के समय जब इलेक्शन हुआ था, उसी इलेक्शन के समय हमारे सभासद जी आए और जितने भी भाजपा के कर्मचारी थे सब लोग आए, आके बोले पानी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जब तक इलेक्शन का समय था पानी एकदम ठीक हो गया। गंदा पानी ही आ रहा था लेकिन पानी आया। उससे पहले तो पानी नहीं आ रहा था। हम लोग बाहर से जोशी जी के घर से हम लोग जो महिलाएं हैं पानी भर भर के लेके जा रहे थे और इलेक्शन के समय वो आए, पानी ठीक हो गया। उसके बाद फिर वही 10 का 10 पानी रह गया। ना आज तक सौरभ श्रीवास्तव हमारे यहाँ के विधायक हैं, वो आज तक अपना शकल नहीं दिखाए हैं कि आके किसी से घर में पूछ ले कि हाँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सभासद की तो बात ही छोड़िए, वो रहते हैं पांडे घाट पे लेकिन इधर कभी नज़र नहीं आते हैं, घूमने भी नहीं आते हैं, लेकिन कभी ये पूछने नहीं आते घर में कि हाँ आप लोग के पास पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो पानी आ रहा है ना भी कि नहीं आ रहा है? में 900 रुपया खर्चा होता है, एक बोतल पानी का 30 रुपया 50 रुपया लगता है, और महीने में कितना लगता है आप लोग सोच लीजिए। तो पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है लेकिन फिर वही होगा, फिर गंदा पानी तो आ ही रहा है। पंप खराब हो रहा है, टंकी भर जाता है तो मिट्टी भरा रहता है, अब वही पानी हम लोग को पीना पड़ता है। कभी पानी आता भी है, कभी नहीं भी आता है। कभी नहीं आता है, एकदम नहीं आता है। कभी तो इलेक्शन के पहले तो आया ही नहीं है पानी। हाँ, कभी कभी इलेक्शन के पहले तो पानी नहीं आ रहा है। इन्हीं से जान लेते हैं। पानी नहीं आता है, कभी कभी आता ही नहीं है। कभी कभी नहीं आता है। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। कभी जो आता है तो फोर्स में पानी नहीं आता। आप नीचे से एक एक बाल्टी भर के कितना ऊपर ले जाएंगे, हमको ये बताएं। अब टुल्लू का कनेक्शन फिट है हर घर में, टुल्लू ऑन किया तो कम से कम टंकी भरा जाती है, चलो निपटना नहाना आदमी कर लेता है। तो वो जब पानी में फोर्स ही नहीं, बताया ना कि 10 हार्स पावर, जब 5 हार्स पावर का पंप हो गया, पानी की क्षमता ही नहीं है। जिस फोर्स से पानी घर में पहले आता था टंकी भर जाती थी, अब टंकी भराती नहीं है। तो ये समस्या है। और गंदा पानी तो है, ये कभी साफ है कभी गंदा है। हर 3 महीना में हमारा मोबाइल आप चेक कर सकते हैं। हम लोग JEI को फ़ोन करते हैं, लोग मैडम भेजती है आदमी, या अभी कुछ दिन पहले यहाँ खड़ा ही था, लोहा खड़ा रहेगा, आगे खोलेगा, साफ करेगा, 2-3 महीना पानी मिलेगा माने का वो प्रेशर तो नहीं है। अब पीने भर का थोड़ा बहुत पानी मिला फिर नहीं है। इतनी बड़ा अब 100 घर सप्लाई जाना, क्षमता आधी कर दोगे आप तो कहाँ से पानी जाएगा? ये मेन समस्या। इसका क्षमता बढ़ेगा तो हर घर में सप्लाई आएगी और बढ़िया पानी मिलेगा। इसका दूसरा बोरिंग ही इसका विकल्प है, इसका कुछ इलाज नहीं है। इसका दूसरा बोरिंग होना ही है। इतनी बड़ी जगह ऑलरेडी सारी चीज़ें बात हो रखी हैं कि यह होना है। आश्वासन की तरह आश्वासन मिलता है भैया, कब तक आश्वासन मिलेगा पता नहीं, ऊपर जाएगा तब क्या कहा जाए। जो है बड़ा गुस्सा है, मत बोलिए। हम यही समस्या है, मतलब 2-3 महीने पानी आएगा, कुछ दिन पानी आएगा, फिर मोटर ख़राब हो जाती है, फिर लोग बुलाते हैं संबंधित अधिकारियों को, फिर ठीक होता है। और जब पानी आता भी है तो बहुत कम उसका प्रेशर रहता है, ऊपर नहीं जाता। अधिकतर घरों में जो टंकियां हैं ऊपर होती हैं, शौचालय के लिए पानी है, अन्य चीज़ों के लिए पानी टंकी के माध्यम से ही होता है, लेकिन वो उसका पावर कम हो गया है, उसकी फोर्स कम हो गई, इसलिए ऊपर तक नहीं जा पा रहा है। तो ये समस्या बहुत विकट यहाँ पे समस्या है और इसका संज्ञान लेना संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक है। आप लोग जुड़े रहिए।